हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का परफेक्ट स्टडी क्लासेस 01 पर लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख देना है आपको 01। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी के लिए एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ मैं क्लास 12th की फिजिक्स लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए 10 जनवरी 2025 को। अब खासकर उन बच्चों के लिए है जो इस साल 2025 में क्लास इंटर में गए हैं। यदि उनको नहीं पता है कि क्लास 12th की फिजिक्स किस प्रकार तैयारी करें कि हम इंटर में या 12th में एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें, तो उन्हीं सब बातों को आज हम क्या करेंगे, इस क्लास में बताएंगे कि क्लास 12th की जो तैयारी है वो किस प्रकार करें। चलिए आज हम उन बच्चों को यहाँ पर बताएंगे कि तैयारी करें। जैसा कि आपने देखा है कि आपने देखा भी है और दिया भी है एग्जाम में। जो 10th क्लास में आपने फिजिक्स का पेपर दिया था या विज्ञान का जो पेपर दिया था, उस विज्ञान में आपने जो देखे जो मार्क्स थे वो आपके कितने थे, 70 अंक के थे, जिसमें से आपको वो लिखित तौर पर था और जो प्रयोगात्मक तौर पर था वो आपका 30 अंक का था, जो कि स्कूल की तरफ से मिलता था। तो दोनों मिलाकर लगभग 100 अंक होते थे। उसी प्रकार आपका इंटर में भी है कि आपका दो प्रकार से होगा, आपका दो प्रकार से नंबर मिलेंगे, एक लिखित तौर पर और एक क्या होगा आपका प्रयोगात्मक तौर पर, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। हाई स्कूल और इंटर की बात करें तो हाई स्कूल की जो तुलना में जो इंटर की बुकें हैं, जो हाई स्कूल की बुकें हैं वो इंटर की तुलना में, ठीक है, या इंटर की जो बुकें हैं वो हाई स्कूल की तुलना में बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बहुत ज्यादा कठिन भी है। इसलिए हम क्लास 12th के बच्चों को इतना सतर्क करना चाहते हैं कि वो हाई स्कूल की बुकें ना समझे कि हम उसे 2 मंथ या 1 मंथ में तैयार कर लेंगे। जैसे हाई स्कूल में क्या करते थे कि 1-2 मंथ में पढ़कर, ज्यादा मोटी नहीं होती थी वो 1-2-3 मंथ में खत्म हो जाती थी, लेकिन यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है आपके साथ। अगर आप जरा सही लापरवाही करोगे या आप क्या करोगे, उसे इग्नोर करोगे, तो इस साल मैं 2025 में बता रहा हूं आपका जो ये स्टडी कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वो अच्छा होने वाला नहीं है। अगर अच्छा बनाना है, आपको बेहतर बनाना है, तो आप सभी को मैं सजेशन दूंगा कि आप अभी से क्लास 12th की फिजिक्स या ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने में लग जाए, तैयारी करने में अभी से क्या हो जाए, आप सभी लोग लग जाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अगर चाहकर भी आप अगर चाहोगे भी कि हम एग्जाम में 90% या 90+ मार्क्स लाएं, तो ये असंभव है। तो इस असंभव बात को हम क्या करेंगे, संभव बनाएंगे। अगर आप हमारी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं तो अच्छे तरीके से सुन लो। यदि आप सुनते हो
तो आपको डेमो के तौर पर केवल ओनली मेरे पास एक ही बुक है रखी है जो कि फिजिक्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ऐसे ही लगा लीजिए अनुमान कि जो हाई स्कूल की बुक थी, जो साइंस की बुक थी, वो केवल देख लीजिए कि आपकी भौतिक की यानी कि भौतिक विज्ञान की क्लास 12 की जो भौतिक विज्ञान है वो इतनी मोटी बुक है आपकी। तो ये लगा सकते हो अनुमान कि हम, और एक बात और बता दूं आपको कि जो हाई स्कूल की जो बुकें थी वो आपका 3 विज्ञान थी, उसमें आपका 3 विज्ञान थी जो कि आपकी आती थी पहले में हाई स्कूल स्तर पर आपका आता था भौतिक विज्ञान, विज्ञान एक आता था भौतिक विज्ञान। नंबर 2 आपका आता था रसायन विज्ञान, नंबर 3 आपका आता था जीव विज्ञान। ठीक है, आपका क्या था? 3 था। और तीनों ये जो विज्ञान थे, ये तीनों जो विज्ञान है वो क्या थी, एक में क्या थी, मिक्सिंग कर कर क्या हुआ था, एक बुक बनाई गई थी जो कि आपकी लगभग इतनी सी मोटी बुक होती थी, जो कि आपकी क्या होती थी, इतनी सी मोटी बुक होती थी। बट ऐसा इंटर में नहीं है। आपको इंटर की जो पढ़ाई करनी होगी आप सभी को, वो लगभग यहां पर तीनों क्या थी, मिक्सिंग में थी, मिक्सचर थी आपका, क्या है ये, यहां पर मिक्सचर था। लेकिन ऐसा इंटर में नहीं है। इंटर में भी क्या होगा आपका, अगर इंटर की बात करें तो यही चीजें इंटर में मिलेंगी, लेकिन ये अलग होंगी। इतनी मोटी मोटी ये भी अलग होगी, और आपका क्या होगा, रसायन विज्ञान भी अलग होगा, और आपका क्या होगा, जीव विज्ञान भी अलग होगा। इतनी मोटी मोटी आपको 3 बुकें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन साइंस में जो भौतिक विज्ञान ले रखा होगा उसको केमिस्ट्री पढ़नी होगी। ठीक है, और वैसे हालांकि दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, दोनों के लिए फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी, बायोलॉजी रहेगी। लेकिन जो फिजिक्स ले रखा होता है वो केवल मैथ ले रखा होगा, और जो मैथ ले रखता है वो क्या होता है, बायोलॉजी नहीं लेता। यानी कि अगर आप नहीं समझे हो तो समझो ऐसा कि अगर एक फिजिक्स हुई, आपकी केमिस्ट्री हुई, ठीक है, और आपका क्या हुआ, बायोलॉजी हुई। ठीक है आपका, तो यहां पर जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स के साथ होगा, जो फिजिक्स लेता है वो केमिस्ट्री भी होगी, और एक क्या होगा, मैथ भी होगा। ठीक है, मैथ भी होगा। और जो बायोलॉजी लेता है उसके साथ क्या होती है, फिजिक्स होती है, और क्या होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथ नहीं होती। ये 2 टॉपिक साइंस से होती हैं जो कि आप सभी के लिए होती है। अब हम क्या करेंगे, आप सभी को टॉपिक पर ले चलते हैं। तो हम आप सभी को ये सुझाव देते हैं कि अभी से आप क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी और बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर लें। अन्यथा आप सभी को क्या होगा, एग्जाम के समय बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब प्रॉब्लम होगी, अब चाहोगे भी तो पूरी बुक को नहीं पढ़ पाओगे। इस साल कम से कम आप सभी को ये बुकें लगभग 2 से 3 बार खत्म करनी होंगी। एक बार हम रिवीजन करते चलेंगे, एक बार हम पढ़ते चलेंगे,
दूसरी बार रिवीजन करेंगे, तीसरी बार उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। अब बात करें क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको हम बताते हैं वो कितने नंबर का होता है। तो आइए हम देखते हैं। हेलो, उधर मत लिखो, इधर देख लो, पहले बहुत लग लिए, पहले देख तो लो, सुन लो बातों को मेरी, नहीं यही बातें आप सभी को क्या करेगी, आप यही कहोगे कि हम बातों को ध्यान से सुने होते तो क्या होता। ठीक है। तो आप सभी के जो भौतिक विज्ञान हुए वो आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये 100 मार्क्स आपका दो तरीके से होगा, मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। जो 100 अंक है वो एग्जाम में आपका क्या होगा, यहां पर दो तरीके से मिलेगा। पहला आपका क्या होगा, लिखित तौर पर, जो कि आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका यहां पर, जो कि कितने अंक का होता है, 70 अंक का होता है। और ये आपका क्या होगा, प्रयोगात्मक। आपका क्या होगा, प्रयोगात्मक, जो आपका कितने अंक का होगा, 30 अंक का होगा। समझ गए। लिखित तौर पर आपको 70 अंक मिलेंगे, प्रयोगात्मक तौर पर आपको क्या होगा, 30 अंक मिलेंगे। प्रयोगात्मक तौर पर आपको प्रैक्टिकल फाइलें बनानी पड़ेगी और आपका क्या होगा, वाइवा होगा। ठीक है। आपको दो तरीके से होगी। आपको लिखित तौर पर 70 अंक प्राप्त होंगे। इस 70 अंक को प्राप्त करने के लिए हम सिलेबस को किस प्रकार पढ़ें कि हम क्या क्या एग्जाम में 70 अंक प्राप्त कर सकें। तो 70 अंक प्राप्त करने के लिए आइए हम आप सभी को क्लास 12 की फिजिक्स को चैप्टर वाइज बताएंगे कि हम किस चैप्टर को पढ़ें कि हम अंक को अच्छा प्राप्त कर सकें। जैसे आप चैप्टर फिजिक्स में आपका क्या होता है, यहां पर फिजिक्स जो होती है वो दो पार्टों में डिवाइड है, दो बुक में डिवाइड है। हम फर्स्ट फिजिक्स की बात करेंगे, इसमें क्या होती है, 5 यूनिट होती है। इस 5 यूनिट में आपके यहां पर इकाई जो है, बात करें यहां पर 5 इकाई है। ठीक है, 5 इकाई। ठीक। फर्स्ट फिजिक्स की बात करें, ये आपका क्या होता है, 35 अंक इसमें क्या होता है, निर्धारित होता है। तो हम इस फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को 35 अंक पाने के लिए ये 5 इकाई को किस प्रकार पढ़े, ये 5 यूनिट को, ठीक है, 5 यूनिट्स को किस प्रकार पढ़े ताकि हम क्या करें, 35 अंक प्राप्त कर सकें। तो 35 अंक प्राप्त करने के लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। अब देखते देखते ही क्या होगा, आप 35 अंक प्राप्त कर लोगे। अगर अभी से देखोगे तो 35 अंक बहुत ज्यादा नहीं है, केवल आप ध्यान से देखो। तो 35 अंक पाने के लिए आपकी ये 5 यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। 5 यूनिट को हम डिवाइड कर रहे हैं और ये कितने अंक का है ये भी बताएंगे। 4 हुआ, एक और कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं, 5 कर लेते हैं। अब इकाई फर्स्ट की बात करें हम, यहां पर लिखेंगे
फर्स्ट की बात करें जो कि आपका ये 8 अंक का होने वाला है, 8 अंक का होने वाला है। इकाई टू की बात करें तो आपका ये 7 अंक का होने वाला है। अगर हम इकाई एक की बात करें तो 8 अंक का होगा, इकाई 2 की बात करें तो हमारा 7 अंक का होगा। यदि इकाई 3 की बात करें, इकाई 3 की बात करें तो आपका कितने का होगा, ये 8 का होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, 8 का होगा। ठीक, अब यदि इकाई 4 की बात करें तो आपका ये भी क्या होगा, 8 का होगा। और यदि इकाई 5 की बात करें इकाई 5 की बात करें, इसे रोमन में लिखते हैं। इकाई 5 की बात करें तो ये आपका किसमें होगा, 4 अंक का होगा। ठीक, 4 अंक का होगा। ठीक, ये 7 अंक का होगा, ये आपका 8 अंक का होगा, ये भी आपका क्या होगा, 8 अंक का होगा, ये क्या होगा, 4 अंक का होगा। अब ध्यान से समझिए, यहां पर मैंने क्या बताया, फिजिक्स जो फर्स्ट फिजिक्स है वो फिजिक्स क्या है, 35 अंक का है। 35 अंक मिलने वाले हैं। इस 35 अंक को प्राप्त करने के लिए जो इसमें जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो आपका कितना होता है, 8। देखिए यहां पर इकाई 5 है, मैंने लिख दिया इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। ठीक है, तो इसमें 8 अंक मिलेंगे। इस वाले इकाई 2 में 7 मिलेंगे। इकाई 3 में आपको क्या मिलने वाले हैं, 8 अंक। इकाई 8 में, इकाई 4 में, टोटल मिलाकर आपके जो अंक मिल रहे हैं वो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, यहां पर लिख दिए। तो फर्स्ट में मुझे 8 अंक मिले और यहां पर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, देख लो, दिख रहा है, हट जा रहे, देखो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, चलो यहां से रिमूव करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। मैंने क्या बोला, इकाई फर्स्ट में देखिए, यहां पर फर्स्ट है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में प्लस 5 में कितना अंक। ठीक है, तो इसमें 8 अंक, इस वाले में कितने, 8, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, टोटल कितने हुए, 35। अब इस फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट इकाई से मुझे कैसे प्राप्त करेंगे 8 अंक। चलिए हम इसको भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, इकाई अगर 1 की बात करें, यहां पर इकाई 1 की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर
पहला चैप्टर, या बोले ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। इसमें आपका पहला पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, पहला जो चैप्टर है आपका इकाई 1 में विद्युत आवेश तथा क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, ठीक। और दूसरे में क्या होगा आपका, स्थिर। हाँ, आपका ये दूसरा चैप्टर है, याद रखिएगा। फर्स्ट फिजिक्स में पहली यूनिट में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है आपका, वो आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। वहां पर नहीं दिख रहा होगा। धारिता क्या होगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, इकाई 1 में जो आपकी यूनिटें हैं वो आपकी इतनी है। अब इकाई 2 की बात करें हम, इकाई 2 की बात करें, वो आपके लगभग 2 ही चैप्टर इसमें भी आते हैं। सॉरी, यहाँ पर इकाई 2 में जो है आपके, वो आपके क्या है, एक ही चैप्टर है। इकाई 2 में आपके क्या है, एक ही चैप्टर है। वो चैप्टर आपका क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, जो कि आपका क्या है, वो तीसरा पार्ट है। इकाई 2 में इसको हम क्या देंगे, तीसरा पार्ट होगा। ये आपका पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, या पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा आपका क्या हुआ। और इकाई 2 में जो कि क्या है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ओके, समझ में आ गया। अब इकाई 4, इकाई 3 की बात करें हम, इकाई 3 की बात करें, इकाई 3 की बात करें, इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 में आपके क्या है, 2 चैप्टर है। इकाई 3 में भी क्या आपके हैं, 2 चैप्टर ही है। ठीक है, जो कि इसमें अंक आपके क्या है, यहां पर 8 था। ठीक है, इस वाले में आपका 7 था। अंक जो मिलेंगे वो आपका क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इस वाले में इकाई 3 में आपके क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, ये पहला क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। चुंबकत्व तथा द्रव, चुंबकत्व तथा द्रव।
ठीक है, थोड़ा वो ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है सभी को, ऊपर लिखते हैं थोड़ा। चुंबकत्व तथा द्रव, ओके, जो कि ये आपका कितने अंक का है, 8 अंक का, ठीक है आपका, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट फिजिक्स में इकाई यूनिट की 1 की बात करेंगे तो इसमें 2 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर होगा आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा आपका क्या होगा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, जो कि कितने अंक मिलने वाले हैं दोनों चैप्टरों से, मुझे 8 अंक। अगर हम इन दोनों चैप्टरों को अच्छी तरीके से, ठीक है, सही से, ठीक है, स्टडी कर लेते हैं तो मुझे इन दोनों चैप्टरों से 8 अंक क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 में आप देख रहे हो यहाँ पर, जो कि आपका क्या है, 3 चैप्टर है, जो कि इसमें आपका क्या है, एक ही चैप्टर है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो मिलने वाले हैं आपको केवल ओनली 7 अंक, जो कि एक ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर आता है इकाई 3 में, जो कि यूनिट आपकी फर्स्ट बुक की आपकी इकाई 3 है, जो यूनिट 3 है, उसमें आपके 2 चैप्टर है। ये आपका क्या हुआ, चौथा चैप्टर होगा, ये आपका क्या होगा, 5वां होगा, ठीक है। इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में आपको इकाई 3 के जो चौथा चैप्टर होगा वो आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व होगा। इसमें 5वां चैप्टर होगा चुंबकत्व तथा द्रव होगा, ठीक है, द्रव, ठीक है, चुंबकत्व तथा क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। अब हम यूनिट 4 की बात करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इकाई 4 की बात करेंगे। इकाई 4 की बात करेंगे, इसमें आपको क्या होगा, 2 चैप्टर देखने को मिलेगा। ये 2 चैप्टर कौन से होंगे, पहला चैप्टर आपका क्या होगा, जो कि आपका अभी 5 पढ़ लिए, अब 6वां ये होगी, 6वां चैप्टर होगा। इसमें क्या होगा आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत क्या होगा आपका, और यहां पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। आपका क्या होगा यहाँ पर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7वां आपका चैप्टर जो होगा वो आपका, जो 7वां चैप्टर होगा वो आपका क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये भी आपका कितने अंक का होने वाला है, 8 अंक का, याद रखिएगा। इन दोनों चैप्टरों से भी मुझे क्या होगा, 8 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है, 8 अंक इन दोनों चैप्टरों से भी मुझे क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। अब हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 की बात करते हैं। इस यूनिट में आपका ओनली एक ही चैप्टर है, जो कि वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे।
वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि आपको 4 अंक मिलेंगे। तो मैंने एक एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं, कितने अंक हैं, मैंने वो अच्छी तरीके से आप सभी को बताया। मुझे आशा होगी आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा आप सभी को, तो एक बार वीडियो को बैक कर कर देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए हम आप सभी को अब सेकेंड बुक की तरफ ले चलते हैं। फिजिक्स की सेकेंड बुक की तरफ ले चलते हैं। इसमें कितनी यूनिट होती है? ठीक है, इसमें आपकी लगभग 4 यूनिटें होती हैं। इस 4 यूनिट में फर्स्ट में आपकी 5 यूनिट थी और सेकेंड में आपकी कितनी है? 4 यूनिट है। इस 5 यूनिट में जो चैप्टर थे वो लगभग कितने थे आपके? 8 थे। ठीक है, कितने थे? 8 ही थे। ठीक, चलो अब हम देखते हैं सेकेंड बुक की। इसमें हम फिजिक्स की क्या कहोगे? सेकेंड बुक देखेंगे। हम सेकंड देखेंगे। इसमें जो यूनिट है वो आपकी क्या है? 4 है। 4 है। ये 4 यूनिट जो होती हैं कितने कितने अंक के होते हैं? ठीक है, चारों यूनिट जो होती है वो कितने कितने अंक के होते हैं? ठीक है, ये आपका होता है 13 अंक का। ये आपका होता है 6 अंक का। ये आपका होता है 6 अंक का। ये दूसरा क्या होता है आपका? 8 अंक का होता है। तीसरा 8 अंक का होता है। ये आपका क्या होता है? 8 अंक का होता है। चौथा आपका, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट यूनिट है आपकी सेकेंड बुक की वो आपका 13 अंक का है। जो सेकेंड यूनिट है आपकी वो आपका क्या है? फर्स्ट यूनिट जो है आपकी क्या है? सेकेंड यूनिट आपकी इकाई जो है वो आपका क्या है? 6 अंक का है। थर्ड यूनिट की बात करें 8 अंक का है। आपका जो चौथा है वो आपका क्या है? 8 अंक का है। चौथी जो यूनिट है वो आपका कितना है? 8 अंक का है। ठीक है, इधर न दिख रहा होगा तो मैं एक बार इसको और आगे लिख देता हूं। 8 अंक कितनी का होगा आपका? इकाई आपकी क्या है? चौथी है। ठीक, अब हम एक यूनिटों में देखेंगे कितने चैप्टर आएंगे। ठीक है, इन चैप्टरों को जानेंगे हम। ठीक, अब हम पहली यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड बुक की पहली यूनिट की बात करते हैं। देखिए इकाई 1, इकाई 1 की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर है। पहला आपका क्या है?
इसमें भी रखेंगे। आपका उसमें क्या था, आप सभी का 8 चैप्टर हुआ था, इसमें इसको हम क्या बोलेंगे 9 चैप्टर देंगे नाम, ठीक है। उसमें 8 हुआ था, इसमें आपका क्या होगा, ये 9 होगा, तो इसके बाद क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसमें पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, बस लिख देते हैं। प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, जो कि आप देखिए कितने अंक का है, ये 13 अंक का होने वाला है आपका। इस सेकंड बुक से अगर पहली यूनिट की अगर हम तैयारी करते हैं अच्छे से, तो हमको इस चैप्टर से, इस दोनों चैप्टरों से 13 अंक प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं। इसमें ये आपका 10 हुआ था, ये आपका 11 होगा, 11वां चैप्टर होगा, ठीक है। इसके बाद ये 12वां चैप्टर होगा आपका, ठीक है। इसमें भी क्या है आपके, इसमें आपके क्या है, तो इसमें आपका क्या है, ओनली क्या है, एक ही चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या होगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या है, विकिरण द्रव्य की दैत प्रकृति, क्या होगा, विकिरण क्या होगा आपका, यहां बताया गया विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये द्वैत आपकी क्या है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये जो कि आपका कितने नंबर का है, ये जो कि आपको बताया गया ये कितने अंक का है आपका, 6 अंक का, 6 अंक का होने वाला है। यानी कि अगर हम सेकेंड बुक की, अगर सेकेंड यूनिट की बात करें, तो ये सेकेंड जो यूनिट है वो विकिरण तथा क्या होगी आपकी द्वैत प्रकृति की होगी, और आपका ये 11वां चैप्टर होगा जो कि सेकेंड बुक का होगा। यहाँ पर आपका 6 अंक, ठीक है, मिलने वाले। इस चैप्टर से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, 6 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम इकाई यूनिट की बात करें तो यहाँ पर इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 की बात करें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है आपके 2 है, जो कि ये 11 था, ये आपका क्या हो 12वां हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ 13वां चैप्टर हो जाएगा। अब इस 12वें चैप्टर में आपको क्या मिलेंगे, यहां पर आपको ये आपका 12 हुआ था, ये आपका 13 हो जाएगा। अब पहले में क्या है, यहाँ पर
और 12वां चैप्टर जो होगा वो आपका क्या होने वाला है? 12वां आपका क्या होगा? पहला होगा परमाणु, एटम, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा क्या होगा आपका? नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है। ये कितने अंक का होने वाला है? ये कि आप सभी को 8 अंक का होने वाला है, जो कि इन दोनों चैप्टरों से मिलेंगे। आप इन दोनों चैप्टरों को लगभग 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए और हम आते हैं तीन हो ही गया, 4 हम बता देते हैं। लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। 8 अंक बता दिए हैं, ये आपकी चौथी यूनिट हो गई, ठीक है। अब चौथी यूनिट जो होने वाली है वो आपकी वो 14, आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। चौथी यूनिट में है क्या आपका? अर्ध इलेक्ट्रॉनिक, अर्ध इलेक्ट्रॉनिक, अर्ध इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा आपका? अर्ध इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां, पदार्थ युक्तियां, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, तथा सरल परिपथ क्या होगा? अर्ध इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, ठीक है। ये आपका क्या होगा? संचार व्यवस्था, क्या होगी? संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, ठीक। ये आपका कितने अंक का मिलने वाला है? ये आपका 8 अंक इसमें आपके निर्धारित है, ठीक। इन दोनों चैप्टरों से आपको क्या मिलने वाले हैं? 8 अंक, ठीक है। मैंने आप सभी को क्लास 12th की जो फिजिक्स थी, दोनों फिजिक्स को फर्स्ट और सेकंड की जितनी यूनिट थी, जितने चैप्टर थे, उन सभी चैप्टरों को अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। हम किन चैप्टरों को किन चैप्टरों को पढ़े, कितना नंबर को पाए, ठीक है। अब मैंने बता दिया आप सभी को कि हम इन चैप्टरों को पढ़ेंगे तो हम इतना नंबर प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम क्लास 12th में अच्छा मार्क्स लाना है तो हमें जितने बताए गए चैप्टर हैं, इन चैप्टरों को एक बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। हम 8वीं और 9वीं की तरह क्या होगा, बुकों को रट्टा नहीं मारेंगे हम। यहाँ पर क्या होगी, ये ऐसी फिजिक्स है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उस स्ट्रक्चर पर आपको डेरिवेशन करना होगा। डेरिवेशन करने के पश्चात उससे जो बने फार्मूले होंगे उस पर हम एक फार्मूले पर और ढेर सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। एक क्वेश्चन पर लगभग हम 10 एग्जाम्पल करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स पर, एक फार्मूले पर, ठीक है। तो आई होप, हमें आशा है कि ये वीडियो देखकर आप सभी को क्लास 12th की जो फिजिक्स की जो युक्तियां हैं, ठीक है, आपको समझ में आई होंगी। तो हम आप यही चाहेंगे कि आप सभी लोग आप एक नई बैच के साथ, एक नई उमंग के साथ जुड़ जाइए हमारे परफेक्ट स्टडी क्लासेस 01, ठीक है, चैनल से। आप उस चैनल को YouTube पर सर्च कीजिए और
सर्च करने के पश्चात आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आप सभी के लिए, सभी के पास हमारा नोटिफिकेशन या हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप सभी लोग हमारी दी गई हुई क्लासों को एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें। हम ये नहीं चाहते कि हम अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे सब्सक्राइब मांग रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अगर आगे बढ़ना है तो चैनल को दूसरे बच्चों तक भी बढ़ा दें, शेयर कर दें, ताकि वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक दो तीन बातें और कहूंगा आपसे। ये बातें हमारी सुन लीजिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये जो बातें कहने जा रहे हैं ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें हैं। इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भभकती हुई आग ही न सही, भभकती हुई आग ही न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग ही न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 14 घंटे की पढ़ाई न सही, तुम 8 घंटे की पढ़ाई बनाए रखना। तुम 8 घंटे की पढ़ाई बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना, ये बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर इतना यकीन, रखना तुम खुद पर इतना यकीन, ये लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, रोज पढ़ाई जारी रखना। थोड़ा ही सही, रोज पढ़ाई जारी रखना, रोज पढ़ाई जारी रखना। तो ये दोस्त, मैं आपसे इतना गुजारिश करूंगा कि आप पढ़िए, यानी आप पढ़ाई करिए, लेकिन आप मैक्सिमम 24 आवर्स में 14 घंटा ना पढ़ सकते हो तो आप कम से कम 8 घंटा ही पढ़ लीजिएगा। तो मैं इस साल में आपको यही कहूंगा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने इस साल की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आपका जो एग्जाम में जो नंबर्स हों वो अच्छे से 90+ आए। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूं। तो आप सभी को हम मिलते हैं 10 जनवरी 2025 को। आपको शाम 4 बजे की क्लास बिल्कुल लाइव के साथ YouTube पर होगी आपकी क्लासें। YouTube पर होने के पश्चात जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहेंगे वो हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे उनको हम YouTube पर रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लास होगी उसे प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो बच्चे बाद में क्या कर रहे हैं सर्च कर ठीक है उस वीडियो को देख सकें। तो इसी पर हम अपने बातों को हेड करता हूं। ठीक है, आप सभी को तो गुड नाइट बच्चों। बस यार।